बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताई थी, कुछ उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें आपको याद होगा कि जो स्टार्टिंग थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का वर्ड क्या है और ये कहाँ से इसकी जो है वो डेरिवेशन हुई है, यानी कहाँ से निकला, डिराइव्ड हुआ वर्ड। और उसके साथ साथ जो है वो आपको मैंने ट्रांजैक्शन के हवाले से भी बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन देगा तो उसको पढ़ना कैसे है और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रूल्स बता दिए थे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स के। दोबारा जो है मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ और फिर उन्हीं रूल्स को जो है वो हम बाकायदा से आज अप्लाई कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इसमें आप ने अगर लास्ट वीडियो मेरी देखी हो तो वहाँ पर आपको आइडिया होगा कि मैंने जो है वो 5 बेसिक अकाउंट्स के बारे में बताया था जिनके रूल्स जो है वो अकाउंटिंग में हम बनाते हैं, जिसमें एक एसेट है, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड नंबर इज जो है वो कैपिटल, नंबर 4th इज इनकम और 5वें नंबर पर एक्सपेंस है। आईकॉम पार्ट 1 के अंदर समझने के लिए हम ड्राइंग्स को भी जो है वो देख लेते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए आगे सीनियर लेवल पर आपको ये 5 अकाउंट्स के जो है वो रूल्स मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेबिट एंड क्रेडिट। और ये मैंने आपको बताया था कि हमने डेबिट और क्रेडिट का वर्ड जो है वो इन 5 अकाउंट्स की इंक्रीज और डिक्रीज़ के लिए जो है वो यूज़ करना है। और इसमें जो है वो लास्ट अगर आपको रूल्स याद हो, एक बात बस आपने याद रखनी है कि जितना आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो ये रूल्स के ऊपर ग्रिप होगी उतनी आपको ना एंट्री पास करनी आएगी अच्छे तरीके से और उतनी आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसलिए आप एक तो रूल्स को अच्छे तरीके से याद कर लें और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी एप्लीकेशन आप सीख लें कि रूल्स को हमने ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स है ना वही बेसिकली मेन काम है अकाउंटिंग के अंदर। आपको आज वाले लेक्चर की अगर समझ आ गई तो आपको जो है वो देख लीजिएगा जर्नल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो बड़ा आसान हो जाएगा समझना, उसकी एंट्रीज पास करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर लेजर और ट्रायल बैलेंस, इसकी भी जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। और आगे फिर जिस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही होंगी डेबिट और क्रेडिट के वाले से, वो जो है वो हमें उनका आइडिया हो जाएगा और समझ में आ रहा होगा सारा काम, क्योंकि आज के लेक्चर को जो है वो हमने अच्छे तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी यही बात है जो मैं हर लेक्चर के अंदर कहता हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चंस जो है वो लिखा करें, बताया करें और इंशाल्लाह ताला उनका आपको जवाब मिला करेगा। तो रूल्स के हवाले से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में जब भी बिज़नेस की इंक्रीज़ आती है हमेशा हम उसको डेबिट करते हैं और जब भी डिक्रीज़ आती है उसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी की इंक्रीज़ क्रेडिट होती है, डिक्रीज़ डेबिट होती है। कैपिटल की इंक्रीज़ क्रेडिट होती है और डिक्रीज़ जो है वो डेबिट होती है। इसी तरह से इनकम जब भी इंक्रीज़ होगी बिज़नेस की क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ उसकी डेबिट होगी। एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ आएगी डेबिट और डिक्रीज़ क्रेडिट, और ड्राइंग्स की इंक्रीज़ डेबिट और डिक्रीज़ जो है वो क्रेडिट। आपको याद रखने के हवाले से मैंने बताया था कि कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस जो है यहाँ पर एक्सपेंस का जो रूल है वो डेबिट आ जाएगा और ये क्रेडिट है। याद रखने के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कैपिटल और इनकम के जो रूल है और इसके साथ साथ जो लायबिलिटी है इनके रूल सेम है, जबकि एसेट का, एक्सपेंस का और ड्राइंग्स की जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो सेम है। लास्ट लेक्चर में जो है वो आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है, क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट आ रही होगी जब आपने उसको पढ़ना है तो उससे पहले जो है ना वो आपने 3 स्टेप्स देख लेने हैं। तो देयर आर 3 स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इनमें जो है वो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या आपने देखना होता है, नंबर ऑफ अकाउंट्स, कि उसमें अकाउंट्स कितने हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। नंबर 2 पर आप उन अकाउंट्स की नेचर देखते हैं। नेचर का मतलब है कि ये जो आपको अकाउंट्स बताए हुए हैं, जो आपने अकाउंट्स डिफाइन किए होंगे स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आप बताएंगे कि वो अकाउंट एसेट वाले हैं, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का है, इनकम एक्सपेंस या ड्राइंग वाला अकाउंट है। और नंबर 3 पर जो है ना वो आप क्या करते हैं, रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो आप अच्छी तरह याद कर लें। नंबर 1 पे जो है वो आपने
नंबर ऑफ अकाउंट्स को देखना है, यानी अकाउंट्स की तादाद कितनी है। नंबर सेकंड पर जो है वो नेचर ऑफ अकाउंट है किस किस्म का, इन 6 अकाउंट्स के अंदर किस अकाउंट के अंदर वो लाई करता है। और नंबर थर्ड पर जो है वो आपने रूल्स, यानी कि रूल्स का मतलब जो आपकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रही है। एसेट इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। इस हवाले से लास्ट टाइम भी मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी थी, चलें उसी को हम दोबारा देख लेते हैं और उसके थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि तीनों स्टेप्स को हमने 1 बाय 1 कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद इनके रूल्स जो है वो किस तरह से हमने लगाने हैं। तो अगर आपको इस ट्रांजैक्शन के रूल समझ आ गए, इस ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई, तो जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की जो हमारी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी इसी पैटर्न पर होगी जिस तरह से यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन होने लगी है। तो एक ट्रांजैक्शन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने लगा हूँ। ट्रांजैक्शन है जी परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज 50,000 फॉर कैश। बिल्डिंग परचेज की है 50,000 रुपये की कैश पर। अब ये जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरह से सेंटेंस मिलेगा और इस सेंटेंस को हम आमतौर पर क्या कह रहे होते हैं, अकाउंटिंग जब हम पढ़ें तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है, इसमें लेन देन शो किया हुआ है। अब आपने इस ट्रांजैक्शन का बेसिकली एनालिसिस करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं किसका, बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें तो कह रहा है जी परचेज बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं 50,000 रुपये की कैश पर। तो आप यहाँ पर देखो जो मेन 2 आइटम्स इस ट्रांजैक्शन में मिल रही हैं, एक बिल्डिंग है और दूसरे नंबर पर जो है वो कैश है। तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो है वो हमने देखना क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में आपको जो है वो 2 अकाउंट्स मिल रहे हैं, एक बिल्डिंग का मिल रहा है और दूसरा कैश का मिल रहा है। अकाउंट के वर्ड की बात करें ना तो अकाउंट बेसिकली हम खाते को कहते हैं उर्दू में अगर हम लोग देखें, और अकाउंट आमतौर पर जो है वो हर उस चीज़ का मेंटेन कर रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, हर उस आइटम का मेंटेन कर रहे होते हैं जिसकी डिटेल को रखना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो बिल्डिंग हमने परचेज़ की है, डेफिनेटली हम बिल्डिंग का एक अकाउंट बनाएंगे क्योंकि बिल्डिंग बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट आइटम है। इसी तरह से जो है वो कैश का भी अकाउंट जो है वो बनेगा। तो आपने करना क्या है, हम अगर इन स्टेप्स को अप्लाई करें तो स्टेप 1 में जो है नंबर ऑफ अकाउंट अगर इस ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो 2 हैं, जिसमें नंबर 1 पर बिल्डिंग आ रही है और सेकंड अकाउंट जो हमें मिल रहा है वो कैश का मिल रहा है। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो आपने इस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करना है। स्टेप 2 में क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट की किस्म कौन सी है, यानी कि ये जो 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने लिखे हैं इनमें से जो है ये किस टाइप के अंदर जो है वो लाई करता है अकाउंट। तो अगर आप जो है वो पहले आप बिल्डिंग वाले अकाउंट की बात कर लें। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग हमने परचेज़ की है, इट मीन्स कि बिजनेस, हमारे बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है, तो लाजमी बात है बिल्डिंग का बिजनेस को बेनिफिट होगा फ्यूचर में। और आपको रूल बताया था कि जो चीज़ भी बेनिफिट देती है, फ़ायदा देती है और ओनरशिप में होती है बिज़नेस की, वो एसेट कहलाती है। इसका मतलब ये होगा कि बिल्डिंग जो है ना वो हमारे लिए एसेट होगी, हमारे बिज़नेस के लिए एसेट होगी। तो यहाँ पर हम इस अकाउंट की अगर नेचर देखें तो ये एसेट वाली है। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ जाते हो, जो दूसरा अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया था वो कैश का किया था। कैश वाले अकाउंट को देखें तो कैश से भी हमें बिजनेस डेफिनेटली फ़ायदा होता है और बिल्डिंग हमने परचेज़ की ही उस वक्त है जब हमने कैश दिया होगा। तो कैश से भी बिजनेस को बेनिफिट होता है और कैश मेन एसेट है बिजनेस का, इसीलिए हम जो है वो इसको भी जो है वो एसेट डिक्लेयर करेंगे। तो देयर आर 2 एसेट्स इन दिस ट्रांजैक्शन इन विच द फर्स्ट वन इज़ बिल्डिंग एंड द सेकंड वन इज़ कैश। तो आपने करना क्या है, नंबर 3 पे रूल्स अप्लाई करने हैं, लेकिन रूल्स अप्लाई करने से पहले आप इनके जो है ना वो अकाउंट बना लेंगे, जिनको आप टी अकाउंट कहते हैं, यानी एक लिहाज से एक रफ अकाउंट है। नीट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको चैप्टर नंबर 5 जो लेजर अकाउंट का चैप्टर है वहाँ पर मिलेगा कि नीट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। फिलहाल हम यहाँ पर टी अकाउंट्स बनाने लगे हैं। तो जो अकाउंट्स यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख देना है। एक बिल्डिंग का अकाउंट है और नंबर 2 जो है वो कैश का अकाउंट है। ये आपको लास्ट लेक्चर मैंने आइडिया दे दिया था मैंने कि टी अकाउंट की शेप जो है वो टी की तरह से होती है और हर अकाउंट की, चाहे बिजनेस के अंदर हज़ारों अकाउंट्स बन रहे हों, हर अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी डेबिट साइड होगी और राइट साइड जो है वो उसको क्रेडिट साइड कहेंगे। इसी तरह से कैश की लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड जो है वो क्रेडिट होगी। अब अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखें तो आपने जो है वो क्या किया, बिल्डिंग परचेज़ किया। बिल्डिंग जो है वो बिज़नेस के लिए एसेट है। एसेट यानी बिल्डिंग जब आप खरीदोगे तो बिजनेस में डेफिनेटली वो इन हो रही है, आ रही है। तो हम कहेंगे कि बिल्डिंग वाले एसेट में जो है वो क्या आ रही है,
इंक्रीज आ रही है, और एसेट में जब भी इंक्रीज होती है रूल क्या कहता है, हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो जितने रुपए की बिल्डिंग है उतने से आप जो है वो अमाउंट को डेबिट साइड पे लिख दें। 50,000 की बिल्डिंग परचेज की तो डेबिट साइड पर जो है 50,000 लिखेंगे। डेबिट साइड पर क्यों लिखा, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग वाले एसेट में इंक्रीज आ रही है, ठीक है। तो आपने इसलिए इसको डेबिट साइड पे लिखना है। और जब बिल्डिंग परचेज की है तो कैश दे के परचेज की है, इट मीन्स कि कैश हमारे पास से जा रहा होगा, आउट हो रहा होगा। तो जब आप पैसे दे रहे होगे लाजमी बात है आपके कैश में कमी होगी। कैश आपका जो है वो एसेट है, और एसेट में जब भी डिक्रीज होती है, जब भी कमी होती है, हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश चूंकि आपका एसेट था, लिहाजा इसके ऊपर भी एसेट वाला ही रूल लगेगा। और आप जो है वो चूंकि कैश कम हो रहा है और कैश हमारा एसेट है और एसेट की डिक्रीज क्रेडिट होती है, इसलिए आपने जो है वो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये 50,000 लिखा। तो ये जो है ना, अभी जो मैंने ये सारा प्रोसेस किया है, नंबर 3 पे हमने जो रूल्स अप्लाई किए हैं, नंबर 1 पे नंबर ऑफ अकाउंट, नंबर 2 पे नेचर ऑफ अकाउंट, नंबर 3 पे रूल्स अप्लाई। ये जो सारा काम कंप्लीट किया ना, इस सारे काम को हम क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, बेसिकली एनालिसिस किया है बिजनेस की ट्रांजैक्शन का। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है ना, इस चैप्टर के अंदर जो है वो सारे का सारा काम इसी तरह से होना है। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन इस तरह से गिवन होगी, आपने ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद जो है ये 3 चीज़ें डिफाइन कर लेनी है उस ट्रांजैक्शन में। पहले अकाउंट्स की तादाद देख लेनी है, फिर उनकी नेचर देख लेनी है, और उसके बाद जो है ना वो रूल्स अप्लाई कर देने हैं। और रूल्स अप्लाई करने के वजह से ये मैंने जो है वो आपके सामने ये चीज़ें लिख दी हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अब आए हम इंशाल्लाह ताला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो स्टार्ट करें। तो इसमें जो है वो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला एरिया मैं रेस कर रहा हूँ जो ट्रांजैक्शन का है, और जो ऊपर के जो स्टेप्स हैं, बल्कि ये स्टेप्स चूंकि ज़रूरी हैं तो इसलिए मैं इनको दोबारा से साइड पर लिख देता हूँ, सो दैट कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हों तो ये चीज़ हमारे सामने लिखी हुई मौजूद हो। तो 3 स्टेप्स थे जी ट्रांजैक्शन के एनालिसिस में। नंबर 1 पर आपने क्या देखना होता है कि ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ अकाउंट्स। नंबर 2 पर आप देखते हैं उनकी नेचर को, और नंबर 3 पर जो है वो आप रूल्स अप्लाई कर देते हैं। आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का। सो मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर 70 है और प्रॉब्लम्स की हेडिंग दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें जो है वो देखिएगा ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसने लिखा हुआ जी एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करें। तो एनालिसिस वैसे ही करना है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। तो आप देखिएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई जी, रिजवान कमेंस बिजनेस विद कैश। रिजवान ने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस का कभी वर्ड आया था, कभी स्टार्ट का वर्ड आया था। तो रिजवान स्टार्टेड लिखा हो या कमेंस लिखा हो एक ही बात होती है। उसने कहा जी बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 5 लाख रुपये से, 5 लाख रुपये से, यानी रिजवान यहाँ पर ओनर होगा, 5 लाख रुपया वो बिजनेस में लेकर आ रहा है। आपने अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है ना वो देखनी है नंबर ऑफ अकाउंट्स। ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ लें कम से कम जो है ना वो 2 अकाउंट्स लाजमी निकालेंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो तो कौन कौन से बन रहे होंगे। इसमें जो है वो एक तो आपको कैश का अकाउंट मिल रहा है, सीधा सा कैश का वर्ड लिख रहा है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एक अकाउंट जो है ना यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर हमारा 1 है, तो ए पॉइंट के अंदर हम एक जो है वो कैश का अकाउंट बनाएंगे और ये टी अकाउंट बना लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा बनाना चाहिए, लेकिन आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ रही होगी कि बिज़नेस स्टार्ट किया है रिजवान ने। रिजवान बिज़नेस में जब पैसे लेकर आता है तो मैंने आपको बताया था ऑनर के जो पैसे होते हैं उनको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का वर्ड नहीं लिखा होता क्वेश्चन के अंदर, आमतौर पर आपको जो है वो खुद ही इसको समझना होता है। तो जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ कि बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो अंडरस्टूड बात है कि बिज़नेस में जो है वो पैसे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर रिजवान का नाम जो आ रहा है ना, रिजवान पैसे लेकर आ रहा है, कितने हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपया जो है डेफिनेटली वो कैश लेकर आ रहा होगा, लेकिन रिजवान के जो पैसे जब बिज़नेस में आएंगे तो बिज़नेस उनको रिकॉर्ड करेगा किस नाम से, पहले भी मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, कैपिटल के नाम से। तो अंडरस्टूड बात है, दूसरा अकाउंट जो है ना वो बनेगा आपका कैपिटल का।
तो यहाँ से आपने बस कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कैपिटल का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, तो मैं उसको वर्ड लिखा हुआ होना ज़रूरी है ताकि मैं उसके नाम से अकाउंट बनाऊँ। जिस तरह मैंने अभी पिछली ट्रांजैक्शन में आपको बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों के नाम ही हमें ट्रांजैक्शन में मिल रहे थे, तो सामने नज़र आ रहे थे, हमने बना लिए। जबकि यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल का वर्ड नहीं नज़र आ रहा आपको, तो आपने फिर ट्रांजैक्शन ऐसी सूरत में ट्रांजैक्शन को समझ लेना और उसके मुताबिक जो आपने अकाउंट खुद ढूंढना है उसमें। अब रिजवान अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो अंडरस्टूड बात है कि पैसे जो है रिजवान ने डाले हैं, और रिजवान ओनर है और ओनर के पैसों को आप कैपिटल कहते हैं, इसलिए हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। तो देयर आर 2 नंबर ऑफ अकाउंट्स इन विच फर्स्ट वन इज कैश एंड द सेकंड वन इज कैपिटल। नंबर सेकंड स्टेप जो है उसमें हमने देखना होता है नेचर क्या है इनकी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कैश से हमें चूँकि बिज़नेस को बेनिफिट होता है, लिहाजा हम कैश को अपना एसेट डिक्लेयर करेंगे, और डेफिनेटली जो है वो कैपिटल अकाउंट पर जो है वो कैपिटल के रूल्स अप्लाई होंगे, और आपने जो है वो यहाँ पर कैपिटल के रूल्स को देखना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना एसेट और कैपिटल, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपका काम सिर्फ ये है कि आप ये अकाउंट्स बनाएं और इनके अंदर जो है ना वैल्यूज पुट करें। तो एक अकाउंट जो है जी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, कैश का जो एसेट वाला अकाउंट है, और सेकेंडली जो है वो कैपिटल का, इसके ऊपर जो रूल लगेंगे वो कैपिटल के लगेंगे। स्टेप 3 जो है वो रूल्स अप्लाई करने का, रूल्स अप्लाई कर दें इस पर। रूल अप्लाई करने के वाले से अगर देखा जाए तो बिज़नेस स्टार्ट होते वक्त बिज़नेस में जो वो कैश इन हो रहा होता है, पैसे बिजनेस में आएंगे। हमने रिजवान की जेब की बात नहीं करनी कि उसके जेब से डेफिनेटली उसके अपना कैश तो कम हो ही रहा होगा, लेकिन उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका कैश इंक्रीज हो रहा। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस और ऑनर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंटिंग फोकस करती है बिजनेस को, तो हमने देखना सिर्फ बिजनेस के वाले से। तो बिजनेस में बेसिकली जो है ना रिजवान पैसे लेकर आ रहा है, तो जब बिजनेस में पैसे लेकर आएगा तो डेफिनेटली कैश जो बिजनेस वाला ना वो इंक्रीज होगा। उसका पर्सनल कैश तो डिक्रीज होना ही है, लेकिन हमने बिजनेस को फोकस करना, तो बिजनेस का कैश इंक्रीज होगा। और जब कैश इंक्रीज होगा तो हम रूल के मुताबिक देखेंगे कैश हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो तो हम इसको डेबिट करते हैं। लिहाजा आपने जो है वो ये जो अमाउंट क्वेश्चन में लिखी हुई 5 लाख रुपीज़, आपने इस अमाउंट से ना इसको डेबिट साइड पे लिख देना। और सेकेंडली अब कैपिटल की जो है वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, इसको भी आप ज़रा लॉजिकली समझ लें, रट्टे नहीं लगाने हैं। अकाउंटिंग में रट्टे नहीं होते, आप जितना कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों को समझेंगे उतना आसान आपको ये सब्जेक्ट लगेगा, उतना ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप रट्टे लगाएंगे तो आपको अगले चैप्टर्स की कोई समझ नहीं आनी। इसीलिए ये सारी बेसिक्स हैं, और बेसिक्स को मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जितना अच्छे तरीके से समझ लेंगे उतना आगे की अकाउंटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कैपिटल के वाले से अगर देखें कैपिटल में इंक्रीज आ रही होगी डेफिनेटली। कैपिटल हम कहते हैं सरमाए को, तो ऑनर के बिजनेस में जो है वो उसका सरमाया जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो इट मीन्स जब वो बिजनेस में पैसे डालता है तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है, और जब बिजनेस से पैसे निकालता है वो, तो हम जो है वो कहते हैं जी कैपिटल में, यानी उसके बिजनेस के सरमाए में कमी आ गई है। तो बिजनेस स्टार्ट होते हुए अगर डेफिनेटली बिजनेस में पैसे आ रहे होते हैं, यानी कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है, और कैपिटल की जो इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए आपने जो है वो यहाँ पर इसको 5 लाख से क्रेडिट कर देना। अब एक बात आप याद रखिएगा, दूसरी ट्रांजैक्शन मैंने कर ली है, और दूसरी ट्रांजैक्शन यानी कि एक पहली जो एग्जांपल बताई थी, दूसरी ये वाली। अब दोनों ट्रांजैक्शन में आपने एक चीज़ नोट की होगी, एक वैल्यू मैं डेबिट कर रहा हूँ और दूसरी क्रेडिट कर रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि अंडरस्टूड बात, इस चीज़ को आप फार्मूला ही लगा लें कि एक को आपने डेबिट किया तो दूसरे ने क्रेडिट ही होना है। अगर आप इस सोच के साथ करेंगे और बगैर सोचे समझे आप क्रेडिट कर देंगे तो आप गलत करेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूँ। क्योंकि आगे कुछ जो है वो टिपिकल ट्रांजेक्शन आ रही हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ भी जो है वो आपकी क्रेडिट हो रही हो। बाद को जो है वो एक से ज़्यादा अकाउंट बन रहे हों, तो उस सूरत में फिर 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे होते हैं, एक क्रेडिट हो रहा होता है, या 2 क्रेडिट हो रहे होते हैं, एक डेबिट हो रहा होता है। तो ये आपने कभी भी इसको फार्मूले के तौर पे नहीं समझना, ये अपनी तरफ से कि जी एक ने डेबिट होना तो दूसरे ने अंडरस्टूड बात है क्रेडिट होना है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। आपने इस चीज़ को ज़रूर देख लेना है कि जो चीज़ डेबिट हो रही है वो डेबिट क्यों हो रही है, और जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट क्यों हो रही है। यानी कि रूल्स के थ्रू हम बाकायदा लॉजिकली उसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपने अपने एंड पर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जी हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ी है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाएं ज़रा। देखिए पड़ेगा इसको, मैं उतनी देर में इसको नीचे वाला जो एरिया है इसको साफ कर लेता हूँ। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 1,50,000, 1,50,000 रुपये की गुड्स परचेज की जा रही हैं। ठीक है, अब गुड्स आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हमने बेचना होता। तो इस ट्रांजेक्शन में आपको 2 अकाउंट मिल रहे हैं। परचेज गुड्स खरीदी हैं, किस तरह से, फॉर कैश, कैश के बदले पैसे दे के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अकाउंट हमें मिल रहा है जी, कौन से वाला। अब मैं एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, वो आपने ज़रा समझ लेनी है। एक तरफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गुड्स का अकाउंट,
और दूसरी जगह दूसरे नंबर पर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कैश का अकाउंट। नंबर ऑफ अकाउंट हमें देखने हैं ना, तो यहाँ पर एक कैश का अकाउंट, क्योंकि कैश का वर्ड हमें क्लियरली नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली बनना ही बनना है। तो इसके साथ साथ हमें गुड्स का भी वर्ड नज़र आ रहा है, तो हम गुड्स का अकाउंट बनाएंगे क्या? ऐसा आप ये बात ज़हन में रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड्स का वर्ड लिखा हो तो आपने गुड्स का नाम से अकाउंट नहीं बनाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, बिल्डिंग का वर्ड लिखा तो बिल्डिंग का ही नाम लिखा जाता है ना। फर्नीचर का वर्ड लिखा हो तो फर्नीचर का ही नाम लिखा जाएगा। अगर आपने कोई और एसेट खरीदा है, कोई इक्विपमेंट खरीदा है, कोई प्लांट खरीदा है, कोई मशीनरी खरीदी है, तो उसी का नाम लिखेंगे। लेकिन जब आप गुड्स खरीदेंगे ना, तो फिर आपने गुड्स का वर्ड नहीं लिखना। याद रखिएगा, जब भी गुड्स आप खरीद रहे होगे तो आपने गुड्स की जगह पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है? परचेजेस का। ये मैंने इसलिए पहले आपको गुड्स का वर्ड लिखकर दिखाया कि आपसे भी यही गलती होनी है, ठीक है? तो आपने जो है वो ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने इंटेंशनली जो है वो जानबूझकर गुड्स का वर्ड लिखा था। आपने यहाँ पर परचेजेस का वर्ड लिखना है, ठीक है? तो गुड्स के हवाले से अगर हम देखें तो हम जो है वो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेंगे कि गुड्स को हम परचेज भी करते हैं और फिर हम आगे चलकर उनको सेल भी करते हैं। तो जब आप गुड्स को खरीद रहे होगे तो याद रखिएगा परचेजेस अकाउंट बनेगा, ठीक है? परचेजेस, ये मैंने वर्ड यूज़ किया पूरा, परचेजेस। और जब भी आप गुड्स को सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट नहीं बनेगा बल्कि सेल्स अकाउंट बनेगा। तो गुड्स के जो है दो एस्पेक्ट होते हैं, जबकि इसके अलावा अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो वो यूज़ करने के लिए परचेज़ की है, इस तरह से मशीनरी परचेज़ की है तो वो यूज़ करने के लिए, इस तरह से फर्नीचर अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं यूज़ करने के लिए परचेज़ कर रहा हूँ, मैं आगे उनको बेचने नहीं लगा, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है बिल्डिंग, ये फर्नीचर या बिल्डिंग या मशीनरी को बेचना नहीं है। मैं नॉर्मल रूटीन में अपनी चीज़ें वगैरह बेचता हूँ। तो जब भी आपका गुड्स का वर्ड आएगा, आपने खरीदने के लिए परचेजेस का अकाउंट बनाना है, और जब आप बेच रहे होंगे तो आप सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? तो हरगिज़ जो है गुड्स का वर्ड नहीं लिखेंगे। हाँ, रूल्स इसके ऊपर जो है वो हम देख लेते हैं, वो किस तरह से अप्लाई करने हैं। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब आप देखिएगा ज़रा यहाँ पर आपने जो है वो गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश 1,50,000 रुपये की कैश आप इट मीन्स दे रहे हो, यानी कि अब यहाँ पर हम पहले नेचर देख लेते हैं, उसके बाद रूल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कैश के वाले से जो है वो एसेट का अकाउंट जो है वो अप्लाई होगा, एसेट वाले रूल फॉलो होंगे। और परचेज जो है वो आपका एक्सपेंस होता है, क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए जो है वो आप परचेज के ऊपर एक्सपेंस वाले रूल लगाएंगे। कुछ जगहों पर जो है वो परचेज को जो एसेट भी डिक्लेयर किया हुआ कि जो हम चीज़ें खरीदते हैं, तो ये एक मेरे लिहाज से ये गलत अप्रोच है। आपने परचेजेस को जो है ना वो एक्सपेंस ही ट्रीट करना है, क्योंकि जब आप चीज़ें खरीद रहे हो तो आपका एक खर्चा हो रहा है, ठीक है? जब हम खरीदेंगे इट मीन्स के इन अदर वर्ड्स आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि परचेज जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस है, और सेल जो होती है ना वो बिज़नेस की क्या होती है? इनकम होती है, आमदनी होती है। तो आपने फिर इट मीन्स के यहाँ पर परचेजेस अकाउंट पर एक्सपेंस के रूल लगाने हैं और कैश अकाउंट पर जो है वो एसेट के रूल लगाने हैं, रूल्स अप्लाई वाली कंडीशन में। तो अब आप ज़रा देखें, गुड्स की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपया बन रही है सवाल में। 1.5 लाख रुपया आपने कैश दिया, कैश आपका एसेट है। एसेट जब आप का कम होता है तो हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश वाला एसेट हमारे पास से जा रहा है, यानी कैश कम हो रहा है, तो 1.5 लाख से आप इसको क्रेडिट करोगे। और दूसरे एंड पर जो है वो आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपके एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना हमारी इस तरह से कंप्लीट होगी। परचेजेस अकाउंट पर आप एक्सपेंस के रूल्स लगाएंगे और कैश अकाउंट पर जो है वो आप एसेट का रूल लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद आ जाए जी ज़रा हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो इसमें जो है वो आपने फिर दोबारा से, अब ये वाला एरिया मैंने आपको बता दिया था, इसको आप अपने एंड पे नोट कर लीजिएगा। ये जो चीज़ है ना ये पूरी बुक में आगे अप्लाई होनी है कि जब भी हमने गुड्स को परचेज करना है, गुड्स का अकाउंट नहीं बनेगा बल्कि परचेजेस के नाम से अकाउंट बनेगा। और जब भी गुड्स को आप सेल करेंगे, आप जो है वो सेल का अकाउंट नहीं बनाएंगे, सेल्स के नाम से बनाएंगे। और दूसरी अहम बात जो याद करने वाली है वो क्या है जी? परचेजेस आपका एक्सपेंस है और सेल्स आपकी इनकम है। तो ये वाला एरिया मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो ज़रा देख लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है जी? परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश और वैल्यू उसकी दी हुई है जी 20,000 रुपये से। ट्रांजैक्शन पढ़ते साथ ही आपने ये 3 स्टेप्स जो है वो मैंने बार बार कहा है अप्लाई करने हैं। नंबर 1 पर जो है वो आपने देखना है इस ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं। तो आप यहाँ पर देखो, एक जो है वो आपको फर्नीचर का वर्ड मिल रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे कैश का वर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे आप फिर 2 अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें से एक आए फर्नीचर अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कैश अकाउंट।
ये 2 टी अकाउंट्स बना लिए। किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। इसकी भी लेफ्ट साइड डेबिट होगी और राइट साइड जो है वो क्रेडिट होगी। इसमें आप देखिएगा फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है ना, यहाँ पर अगर हम रूल्स की बात करें तो फर्नीचर हमारा एसेट होगा क्योंकि फर्नीचर से हमें बेनिफिट होना है और कैश भी हमारे बिजनेस का एसेट होता है। तो ये दोनों अकाउंट्स जो हैं वो एसेट वाले हैं, लिहाजा जब आप रूल्स अप्लाई करेंगे तो आप एसेट के रूल अप्लाई करेंगे। एसेट का रूल क्या है, एसेट इंक्रीज होगा तो बगैर देखे आप जो है वो देखा जो बताया करें, अपने एंड पे बोला करें। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर आप क्रेडिट करेंगे। एसेट के हवाले से अगर दोनों एस्पेक्ट देखें तो एसेट की इंक्रीज डेबिट होती है और डिक्रीज जो है वो क्रेडिट होती है। तो फर्नीचर चूँकि बिजनेस में आ रहा है, लिहाजा आपने फर्नीचर को 20,000 रुपये से डेबिट करना है क्योंकि फर्नीचर वाले एसेट में इंक्रीज आ रही है। और कैश वाला जो एसेट है वो जी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है उसमें। तो आपने यहाँ पर दोनों अकाउंट्स एसेट के हैं तो रूल भी दोनों पर एसेट वाले ही लगेंगे। तो इंक्रीज को डेबिट कर दिया और कैश चूँकि जा रहा था बिजनेस से इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे जी, इसमें लिखा हुआ है पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 2,000 रुपये से बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट की है तो उसके हवाले से एक्सपेंस हो रहा है। अब एक बात याद रखें, पेड का जब वर्ड आएगा तो क्या पे कर रहे होंगे, इस हवाले से आप खुद सोचें। अगर पेड का और रिसीव्ड का वर्ड आ जाए तो उससे मुराद कैश ही होती है ना। तो पेड यानी कि कैश दे रहे हैं और रिसीव्ड कैश ले रहे हैं, कैश वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको फिर ये बात खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि एक जो है वो आपका कैश का अकाउंट बनेगा क्योंकि पेमेंट हो रही है यहाँ पर। तो एक अकाउंट आपका कैश का और सेकंड अकाउंट के हवाले से अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट बनेगा जी वो एडवर्टाइजिंग का बनेगा। हर अच्छा बिजनेस जो कंटिन्यू कर रहा होता है अपनी पॉलिसीज़ को और मार्केट में मौजूद होता है, उसको रहने के लिए, मार्केट में एग्जिस्टेंस के लिए, पहचान के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है वो हर बिज़नेस जो है वो एडवर्टाइजिंग करता है। तो आपने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट लिख देना है, या आप यहाँ पर सिंपल एक्सपेंस का वर्ड ना लगाएं, बेशक आप अकाउंट का वर्ड लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जो भी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं अपने बिजनेस की वो आपका खर्चा ही होता है, वो आपका एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, तो आपने पहले ये 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया, अब इन पर जो है वो आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। तो इसके वाले से अगर हम बात करें तो कैश हमारा एसेट है। नंबर ऑफ अकाउंट के बाद हमने नेचर ऑफ अकाउंट देखनी है। तो कैश की जो नेचर है वो एसेट वाली है और एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारा बिजनेस का खर्चा है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर आपका एक्सपेंस वाला जो है वो रूल लगेगा। तो आपने अब रूल्स जब अप्लाई करना है स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली, तो आप ये देखो पेड कैश का मतलब है कैश आपके पास से जा रहा है, कैश आपके बिजनेस का कम हो रहा है। कैश बिजनेस का क्या होता है, एसेट, और एसेट में जब भी कमी होती है तो एज पर रूल एसेट की डिक्रीज क्रेडिट होती है। लिहाजा यहाँ पर 2,000 रुपये से आपने कैश अकाउंट की ये जो अमाउंट है ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देनी है। ये 2,000 रुपये आपको क्यों खर्च करना पड़ा, क्योंकि आपने एडवर्टाइजिंग की है अपने बिजनेस की, आपका एक खर्चा हुआ है, यानी कि अखराजात में इजाफा हो रहा है ना। आप एडवर्टाइजिंग करते हो, आप फर्नीचर खरीदते हो तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंस का जब भी यहाँ पर हम अगर रूल देखते हैं तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ हो रहा होता है हमेशा उसको आप डेबिट करते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2,000 रुपये से इसको डेबिट करना है, बिकॉज हमारे इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के एक्सपेंस में इंक्रीज आ रही है। तो अभी तक मैंने ये 4 ट्रांजैक्शंस की हैं, इन चारों ट्रांजैक्शन में एक वैल्यू डेबिट हो रही है, दूसरी क्रेडिट हो रही है, आप देख रहे हो। लेकिन वही बात आ जाएगी कि तुक्का नहीं लगाना, एक को डेबिट करके दूसरे को खुद ही क्रेडिट कर दिया। आपने इसको लॉजिकली जो है वो अप्लाई करने हैं रूल्स, और उसके बाद देखना है कि वो डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और यहाँ पर हम इस ट्रांजैक्शन में अगर इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। ये बात जितनी अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो 4 ट्रांजैक्शन मैंने की हैं, जगह कम है इसलिए जो है वो मैं इन ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है इनको रेज कर रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वाली को ज़रा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जी हमारा पॉइंट नंबर ई है। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स। गुड्स परचेज कर रहे हैं आदिल एंड सन्स से। अब यहाँ पर ये पार्टी का नाम है, हम जो है वो डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट पार्टी से चीज़ें खरीदते हैं। तो याद रखिएगा
अब जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाए या पार्टी का नाम आ जाए तो वो उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है। अब इस ट्रांजैक्शन को ज़रा आप समझ लेना, ज़रा अंडरस्टैंड करें। मैं पढ़ा देता हूँ इसको दोबारा से। लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स। आदिल एंड सन्स से चीज़ें खरीदी हैं, ये नहीं बताया हुआ कि कैश पे खरीदी है या उधार पर खरीदी हैं। तो आपको जो है ना वो जो है वो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अगर आप कैश वाली ट्रांजैक्शन बना रहे हो तो फिर आपको कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन बना रहे हो तो फिर वो उसमें कैश का अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन कैश वाली है या क्रेडिट वाली है। तो आपको इसकी मैंने पहचान क्या बता दी है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाए ट्रांजैक्शन में या किसी पार्टी का नाम आ जाए वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। अब आपको मैं इसको डिफरेंट तरीके से पढ़कर बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसी तरह की ट्रांजैक्शन जो है ना वो हमारे अगले क्वेश्चंस में भी आने वाली हैं। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से होती कि परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स फॉर कैश, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि कैश का वर्ड आ गया तो डेफिनेटली फिर पार्टी का नाम आपने इग्नोर कर देना है, आपने फिर कैश के वर्ड की वजह से उसको कैश ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए फिर आप यहाँ पर चूँकि नहीं लिखा हुआ तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और अगर लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स ऑन क्रेडिट बेसिस तो अंडरस्टूड बात है, ये तो डबल वेरिफिकेशन होगी ना कि आदिल एंड सन्स पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम जब आएगा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, और साथ अगर ऑन क्रेडिट यानी उधार का वर्ड आ गया तो वो तो फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन लाजमी बात है होगी। तो आपको बस इतना ये जहन में रखना है कि कैश का वर्ड आ जाता तो ये कैश ट्रांजैक्शन होती, कैश का वर्ड नहीं है तो पार्टी का नेम लिखे होने की वजह से ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम गुड्स खरीद रहे होंगे उधार पर, यानी आदिल एंड सन्स से हमने कैश दे के नहीं चीज़ें खरीदी, उधार पर खरीदी हैं। तो जब आप गुड्स परचेज कर रहे होगे, पहले मैं बता चुका हूँ आपने परचेजेस अकाउंट बनाना है, तो एक अकाउंट आपका परचेजेस का बन जाएगा और दूसरा अकाउंट जो है यहाँ पर आपका आदिल एंड सन्स का बनेगा। तो ये दो टी अकाउंट्स बनाएंगे आप। स्टेप 1 में हमने नेचर नंबर ऑफ अकाउंट देखा है, नंबर 2 पर जो है वो आपने नेचर देखनी है। आपको बताया था कि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो एक्सपेंस वाले रूल लगेंगे। और आदिल एंड सन्स के वाले से अगर देखें तो हमने चीज़ें उनसे उधार ली हैं, इट मीन्स कि हमने उनको पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है फ्यूचर में। तो ये फिर बाय नेचर आदिल एंड सन्स हमारी क्या होगी, जिनको हमने पैसे देने होते हैं, आपको पिछले चैप्टर्स में बताया, वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। तो आदिल एंड सन्स के ऊपर फिर लाइबिलिटी वाले रूल लगेंगे। लाइबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं, जो पैसे बिजनेस ने देने होते हैं किसी के, उसको बिजनेस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो परचेज गुड्स खरीदने की वजह से हमारा खर्चा एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा होगा, एक्सपेंस में इंक्रीज आ रही होगी। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है जी वो है 14,000 से, आपने 14,000 से इसको डेबिट कर देना। और आदिल एंड सन्स से चीज़ें आप खरीद रहे हो तो ये हमारी लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमने उनको पैसे देने हैं। बाय नेचर अगर हम देखें तो आपको बड़ा मतलब इस वाले से मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जिनको हमने पैसे देने होते हैं उनको हम अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। ये दो टर्म्स पहले भी क्लियर हो चुकी हैं, एक अकाउंट पेएबल की, एक अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट पेएबल का दूसरा नाम जो है वो क्रेडिटर होता है और अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम जो है वो डेटर होता है। एक ही बात है, कभी अकाउंट पेएबल बोलेंगे, कभी उसको क्रेडिटर्स बोलेंगे बुक के अंदर। तो अकाउंट पेएबल या लायबिलिटी किसको या क्रेडिटर किसको कहते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं, तो बाय नेचर वो हमारी लायबिलिटी होती है। और अकाउंट रिसीवेबल या डेटर किनको कहते हैं, वो पर्सन्स या वो पार्टीज जिनसे हमने पैसे लेने हैं, वो हमारे एसेट होते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि आदिल एंड सन्स को हमने पैसे देने हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ पर क्या है, अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर हैं और वो हमारी लायबिलिटी है। पैसे देना हमारी जिम्मेदारी है, हमने चूंकि उनको पैसे देने हैं, इट मीन्स कि हम कहेंगे कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने करना क्या, यहाँ पर 14,000 रुपये को लायबिलिटी की इंक्रीज होने की वजह से हमने उसको क्रेडिट साइड पर लिख देना। तो ये हमारी जो है वो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस है। उसके बाद देखिएगा जी एफ पॉइंट, इसमें लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आप बेच रहे हैं कैश पे। अब गुड्स की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो है 36,000 से। तो आप करोगे क्या, ये वाला एरिया मैं मिटा रहा हूँ, अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल वाला, क्योंकि टर्म्स में पिछले लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और इनको हमने बाकायदा से ट्रांजेक्शन्स में भी अप्लाई करके देखा था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कह रहा है जी गुड्स सेल कर रहे हैं कैश पर।
और 36,000 की। तो यहाँ पर आप देखो दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो गुड्स का वर्ड आ रहा है ना, लेकिन गुड्स के साथ क्या लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स, गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो सेल करने की वजह से आपने यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना लेना, सेल्स अकाउंट, यानी कि खरीद रहे हो तो परचेजेस अकाउंट, बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट। तो एक तो आपका सेल्स का अकाउंट बनेगा और दूसरे नंबर पर आपका जो है वो यहाँ पर चूंकि कैश का वर्ड मौजूद है इसलिए कैश का अकाउंट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, इसकी भी लेफ्ट साइड डेबिट और राइट क्रेडिट होगी। अब लास्ट जो स्टेप होगा उसमें रूल अप्लाई करने का, दो अकाउंट बना लिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में रूल अप्लाई करने हैं। सेकंड स्टेप में आपने नेचर देखनी है। तो नेचर में कैश जो है वो हमारा एसेट होता है और सेल्स के ऊपर जो है वो आपके कौन से रूल्स लगेंगे, आपके इनकम के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप गुड्स खरीदेंगे परचेजेज एक्सपेंस होंगी और सेल्स जो है वो बिजनेस की इनकम होगी। गुड्स को जब भी आप बेचोगे डेफिनेटली आपकी जो है वो सेल हो रही है और सेल आपकी इनकम है, तो इसलिए आपने सेल अकाउंट के ऊपर इनकम के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो और कैश के ऊपर डेफिनेटली एज यूजुअल जिस तरह पिछली ट्रांजैक्शन में करते रहे एसेट का रूल अप्लाई करेंगे। तो जब आप अगर नेचर देखें तो क्या हो रहा है जी, गुड्स बेच रहे हैं आप, जब भी गुड्स बेचेंगे लाजमी बात है पैसे हमारे पास आएंगे कस्टमर्स की तरफ से। तो पैसे आने की सूरत में हमारा कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, और एसेट जब इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपने 36,000 से कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर ये अमाउंट लिख देनी है। और दूसरी तरफ जो है वो सेल आपकी क्या है, इनकम है। इनकम बढ़ती है, यानी जब आप जितनी ज़्यादा सेल कर रहे होगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज होने का मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इनकम के अगर हम रूल देखें, इनकम की जो इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए आप जो है वो 36,000 को इसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे इनकम के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू सलमान एंड सन्स। ये वाली ट्रांजेक्शन आप बताएं जी, कैश वाली है या क्रेडिट वाली है जी। तो ये बात डिफाइन हो चुकी है पहले। ट्रांजैक्शन नंबर ई जो ट्रांजैक्शन थी, आदिल एंड सन्स, पार्टी का नाम जब भी आएगा वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, तो इसलिए ये वाली ट्रांजैक्शन भी जो है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो सोल्ड गुड्स टू सलमान एंड सन्स, चीज़ें हम बेच रहे हैं सलमान एंड सन्स को उधार पे, पैसे नहीं लिए हमने। अब यहाँ पर आपने इसके सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ अकाउंट्स बना लेने हैं, वो कितने हैं। तो देयर आर 2 अकाउंट्स, जिसमें सोल्ड गुड्स की वजह से एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट, सोल्ड अकाउंट नहीं बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। ना ही सोल्ड का वर्ड यूज करना है और ना ही गुड्स का वर्ड यूज करना है। और दूसरे नंबर पर जो है वो आप लिखेंगे यहां पर सलमान एंड सन्स का अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। तो नंबर ऑफ अकाउंट, देयर आर 2 नंबर ऑफ अकाउंट्स इन दिस ट्रांजैक्शन। नंबर सेकंड पर नेचर ऑफ अकाउंट हमने देखनी है। नेचर के वाले से अगर देखें तो सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है बिजनेस की, तो इस पर इनकम के रूल लगेंगे। और सलमान एंड सन्स कौन है, जिनको हमने चीज़ें उधार पर बेची हैं। इट मीन्स के फ्यूचर में हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको मैंने बता दिया अभी पिछली ट्रांजैक्शन में भी, उनको आप क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। तो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर बाय नेचर हमारे एसेट हैं, क्योंकि जिनसे भी हमने पैसे लेने हैं उनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, और जो चीज़ भी बेनिफिट देती है वो हमारा क्या होती है जी, एसेट होती है। तो सलमान एंड सन्स अकाउंट पर जो है वो एसेट का रूल अप्लाई होंगे और सेल अकाउंट पर जो है वो इनकम का रूल अप्लाई होगा। तो सेल जब भी आप करते हो आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम इंक्रीज होती है। जब भी इनकम इंक्रीज होगी हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट दी हुई है सेल्स की दैट इज़ 27,000, तो 27,000 से आपने इसको क्रेडिट कर देना है। और सलमान एंड सन्स से चूँकि हमने पैसे लेने हैं, तो जब हम पैसे यहाँ पर उनसे लेने होंगे तो डेफिनेटली हमारे एसेट्स में इंक्रीज आ रही होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे आपने लेने हैं उतना आपका एसेट बढ़ रहा है। जब पैसे आप उनसे ले लोगे तो आप उतने से उनके अकाउंट को कम करते जाओगे, जिस हिसाब से वो आपको पेमेंट करते जाएंगे। तो चूँकि अभी आपने उनको चीज़ें बेची हैं तो अभी फुल अमाउंट आपने उनसे लेनी है, यानी 27,000 रुपये लेना है। तो आपका जो एसेट है ना वो इंक्रीज़ होना चाहिए यहाँ पे, और एसेट की इंक्रीज जो है वो डेबिट होती है। तो 27,000 से आप इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा जी, लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान एंड सन्स ₹20,000। कैश रिसीव हो रहा है सलमान एंड सन्स से। तो आप जो है वो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स देख लेंगे। रिसीव्ड कैश का वर्ड आ रहा है, तो पहले जो है वो आप यहाँ पर कैश का अकाउंट बना लें। अकाउंट जो मर्जी पहले बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और पैसे मिल किससे रहे हैं, उसने कहा सलमान एंड सन से, तो सेकंड अकाउंट यहां पर आप बनाओगे सलमान एंड सन्स अकाउंट के नाम से। यहां पर आप इनकी साइड्स डिफाइन कर देंगे, दैट इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट साइड। हम अगर यहां पर रूल्स की बात करें तो रूल से पहले आपने नेचर देखनी है। कैश जो है वो बाय नेचर हमारा एसेट होता है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस को बेनिफिट होता है कैश से। और सलमान एंड सन्स को अगर आप लिंक करो ना ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से, तो क्या पता लग रहा था, हमने उनको चीज़ें बेची थी और उनसे हमने पैसे लेने थे, वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, ठीक है। तो जब हमें वो पैसे देंगे, यानी कि यहाँ पर पहले तो आप ये देख लें कि इसके ऊपर अकाउंट रिसीवेबल के रूल्स लगने हैं, ठीक है। अब जब आप उनसे पैसे रिसीव कर लोगे तो आपके बिजनेस में ये पैसा आ रहा है, यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है और अमाउंट दी हुई है 20,000 रुपये से, तो कैश वाला एसेट 20,000 रुपये से बढ़ जाएगा। एसेट की इंक्रीज डेबिट होती है, आप यहाँ पर 20,000 से इसको डेबिट कर देंगे। और सलमान एंड सन्स से आपने लेने थे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में 27,000 रुपया, 20,000 रुपया अगर मिल गया तो 20,000 से आपने उनके अकाउंट को क्या कर देना, कम कर देना, यानी अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो रही है। अकाउंट रिसीवेबल बाय नेचर क्या होते हैं, एसेट होते हैं, और एसेट में जब भी कमी होगी आप हमेशा उसको क्रेडिट करोगे एज पर रूल। तो जब हमें पैसे मिल जाते हैं जिनसे हमने लेने होते हैं, तो जितने पैसे हमें उनसे मिल जाते हैं उतने से हम उनके अकाउंट को कम करते हैं। तो सलमान एंड सन्स वाज अवर एसेट्स, जब पैसे लेने थे तो एसेट को बढ़ाया हुआ था, और जैसे ही हमें पैसे मिल गए हैं तो हमने एसेट को जो है वो कम कर दिया, इसीलिए क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखी है। उसके बाद जी इस क्वेश्चन की सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, पेड कैश टू आदिल एंड सन्स ₹10,000। अब आदिल एंड सन्स को हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर ई जो थी उसमें देखा था कि हमने उनसे चीज़ें खरीदी थी 14,000 रुपये की, 14,000 की परचेज़ की थी। अब 10,000 अगर आप उनको पे कर रहे हो तो आप यहाँ पर अकाउंट कौन से बनाओगे, तो नंबर 1 पर अंडरस्टूड बात है, कैश अकाउंट बनेगा, लेफ्ट साइड डेबिट राइट क्रेडिट। और नंबर 2 पर आप यहाँ पर नाम लिखा हुआ इसका आदिल एंड सन्स अकाउंट, आप ये अकाउंट बनाओगे। 2 अकाउंट है जी, इनकी नेचर देख लेंगे। कैश बाय नेचर एसेट है और आदिल एंड सन्स बाय नेचर अकाउंट्स पेएबल है, यानी कि ये लायबिलिटी हैं, हमने इनको पैसे देने थे। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। तो जब आप इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ जी कैश पे कर रहे हैं आदिल एंड सन्स को, जब आप कैश पे करोगे तो कैश आपका एसेट है, एसेट कम होगा। और रूल क्या कहता है जी, एसेट में जब भी कमी होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने 10,000 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना। और आदिल एंड सन्स जो है वो हमारी लायबिलिटी थी, हमने उनको पैसे देने थे। यहाँ पर आप ये देख रहे थे, इधर जो है वो लायबिलिटी को हमने इंक्रीज़ किया हुआ था। तो जैसे ही आप उनको 10,000 कैश पे करेंगे, आपकी जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पैसे देने की वजह से लायबिलिटी को डिक्रीज़ करना है। और रूल क्या है जी, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो 10,000 से आपने जो है वो इधर लायबिलिटी यानी आदिल एंड सन्स के अकाउंट को डेबिट करना है। डेबिट लायबिलिटी की डिक्रीज़ को, क्योंकि जितने पैसे हम देते जाएंगे उतना हमारा बर्डन कम होता जाएगा, और जब बर्डन कम होगा मींस लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी जब कम होगी तो आप जब भी लायबिलिटी की डिक्रीज़ हो रही होगी आपने हमेशा उसको डेबिट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको डेबिट किया। आज जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की। पेड सैलरीज टू सलमान टू सेल्समैन, पेड सैलरी टू सेल्समैन, सैलरी पे कर रहे हैं आपने। बिजनेस में जो है वो एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, सेल्समैन रखे होते हैं जो आपकी चीज़ों को बेचते हैं जाकर। तो यहाँ पर आप सेल्समैन को सैलरी यानी तनख्वाह दे रहे हैं 1,500 रुपया। तो अगर इस ट्रांजेक्शन के हवाले से हम देखें तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसमें नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो कितने बनेंगे, टोटल 2 अकाउंट्स बनेंगे जी। नंबर 1 पर ये ट्रांजैक्शन जो है वो लास्ट जे पॉइंट है, पेड का वर्ड आ गया तो एक तो आपने बनाना है यहाँ पर कैश अकाउंट, और दूसरे नंबर पर आप बनाएंगे सैलरी अकाउंट। क्योंकि जब भी आपने अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी है आपने बाकायदा देख लेना है, लिख लेना है कि किसको कितने रुपए दिए हैं।
तो इसलिए डेफिनेटली फिर आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी की आपको डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जब आप सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो आप फिर सैलरी के नाम से अकाउंट भी बनाते हैं कि कितनी, यानी पे यहाँ पर अब अगर मैं कैश लिख रहा हूँ कि कैश जा रहा होगा, लाजमी बात है, तो किस वजह से जा रहा है वो वजह आपने लिखनी है। तो वजह यहाँ पर सैलरी है और सैलरी का फिर अकाउंट बनेगा और वहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी। तो 1500 रुपया जो है वो पे कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, पहले इसकी जो है वो नेचर डिफाइन कर लेनी है। कैश बाय नेचर एसेट होगा और सैलरी देने का मतलब है हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, यानी हमारा एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा और आपने एक्सपेंस को इंक्रीज करना है। एक्सपेंस का अकाउंट क्यों बन रहा होगा, क्योंकि सैलरी आपका क्या है जी, खर्चा है। अगर आप एम्प्लॉई ना रखते, सेलमैन ना रखते, आपका खर्चा ना होता, ठीक है, तो ज़हन में ये बात आती है कि जी एक्सपेंस को इंक्रीज़ क्यों कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंस को इंक्रीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे होते हैं किसी भी सर्विसेज की वजह से, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो अगर आप पे करते हो तो आपका एक्सपेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर जब आपने रूल्स अप्लाई करने हैं इस ट्रांजैक्शन में, तो कैश जो है वो आपका एसेट है। जब आप कैश पे करोगे एसेट में डिक्रीज़ आएगी। एज़ पर रूल एसेट की जो डिक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। इस क्वेश्चन की जो ट्रांजैक्शन है उसमें अमाउंट 1500 रुपये लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पर 1500 रुपये की जो अमाउंट है उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और दूसरे एंड पर अगर हम लोग देखें तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और रूल क्या बता रहा था कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा हमेशा आप उसको डेबिट करोगे। तो 1500 रुपये को आपने यहाँ पर डेबिट साइड पे लिख लेना, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो है वो मैंने कुछ बेसिक ही बातों को रिवाइज़ किया है और इसके साथ साथ जो है वो मैंने आपको आज डिटेल से जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम अप्लाई कैसे कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारा देख लिया डिटेल से। और इसी से रिलेटेड इसी की कॉपी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें कुछ 1-2 नए पॉइंट्स आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ना मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी पॉइंट है तो वो आप मुझे लाजमी बताएँ, इंशाल्लाह ताला उसका जो है वो मैं टाइमली आपको आंसर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच।